पासे के ऑपोजिट नंबर्स का योग हमेशा 7 ही क्यों होता है? एक छोटा सा क्यूब, सिर्फ 6 फेसेस, लेकिन इसके अंदर छिपा है हजारों साल पुराना इतिहास, गणित, प्रोबेबिलिटी और डिजाइन इंजीनियरिंग का कमाल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पासे के अपोजिट नंबर्स का टोटल हमेशा 7 ही होता है? 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4 वगैरह। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई हिडन साइंस है? चैप्टर 1, डाइस की शुरुआत। डाइस दुनिया के सबसे पुराने गेमिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 5000 साल पहले भी लोग डाइस का इस्तेमाल करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यहाँ तक कि रोमन एम्पायर में भी डाइस मिले हैं। पुराने डाइस कैसे बनते थे? पुराने ज़माने में डाइस आज के प्लास्टिक डाइस जैसे नहीं होते थे, बल्कि उस समय डाइस बनाए जाते थे जानवरों की हड्डियों से, पत्थरों से, लकड़ी से और हाथी दांत से। कई बार तो जानवरों के एंकल बोन्स को ही डाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। गैम्बलिंग और डाइस। एंशिएंट रोम में लोग डाइस से गैम्बलिंग खेलते थे। कुछ रूलर्स ने इसे बैन भी किया क्योंकि लोग पैसे हार जाते थे, लेकिन लोग सीक्रेटली खेलते रहे। चैप्टर 2, डाइस का मैथमेटिकल डिजाइन। अब सवाल आता है, ऑपोजिट साइड्स का टोटल 7 ही क्यों रखा गया? तो सबसे पहले हम क्यूब को समझते हैं। एक क्यूब में 6 फेसेस, 12 एडजेस और 8 कॉर्नर्स होते हैं, जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। F+V - E = 2। इसे यूलर्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। नंबर अरेंजमेंट लॉजिक। अब नंबर्स को अरेंज करने का सबसे बैलेंस तरीका क्या हो सकता था? डिजाइनर्स ने पैटर्न बनाया, स्मॉलेस्ट के साथ बिगेस्ट नंबर और सेकंड स्मॉलेस्ट के साथ सेकंड बिगेस्ट नंबर, यानी 1 के साथ 6, 2 के साथ 5 और 3 के साथ 4 और हर पेयर का सम 7 बना। विजुअल बैलेंस। अगर नंबर्स रैंडम रखे जाते तो डाइस विजुअली कंफ्यूजिंग लगता, लेकिन 7 वाला अरेंजमेंट सिमेट्रिकल, ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू रिमेंबर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चैप्टर 3, हिडन सिमेट्री। डाइस में सिर्फ ऑपोजिट नंबर ही फिक्स्ड नहीं होते, बल्कि कुछ डाइस क्लॉकवाइज नंबरिंग रखते हैं तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज। इन्हें कहा जाता है राइट हैंडेड डाइस और लेफ्ट हैंडेड डाइस। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। अगर आप डाइस के कॉर्नर्स पर 1, 2 और 3 को साथ देखें तो उनके अरेंजमेंट से पता चलता है कि डाइस किस टाइप का है। चैप्टर 4, प्रोबेबिलिटी का खेल। डाइस प्रोबेबिलिटी सीखने में सबसे फेमस टूल है। एक डाइस में 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। 2 डाइस का इंटरेस्टिंग मैथ्स। 2 डाइस फेंकने पर 36 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार आने वाला टोटल है 7, क्योंकि 7 बनने के कुल 6 कॉम्बिनेशंस हैं। 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 एंड 6 + 1। यही वजह है कि कैसीनो गेम्स में 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है। चैप्टर 5, कैसीनो डाइस सीक्रेट्स। कैसीनो वाले डाइस नॉर्मल डाइस नहीं होते। उनकी खास बातें ये होती हैं: परफेक्टली बैलेंस्ड, ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक, शार्प एडजेस, एग्जैक्ट वेट। शार्प एडजेस क्यों? राउंडेड एज
डाइस को अनइवन बाउंस दे सकती हैं। इसलिए कसिनोज शार्प एज डाइस यूज करते हैं ताकि रैंडमनेस फेयर रहे। टाइनी इम्परफेक्शंस भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर डॉट्स ज़्यादा डीप हों या प्लास्टिक अनइवन हो तो प्रोबेबिलिटी बदल सकती है। इसलिए कसिनो डाइस माइक्रोन लेवल प्रेसिशंस से बनाए जाते हैं। चैप्टर 6 लोडेड डाइस और चीटिंग। इतिहास में लोग चीटिंग के लिए लोडेड डाइस इस्तेमाल करते थे। लोडेड डाइस के अंदर लेड, मरकरी या एक्स्ट्रा वेट डाल दिया जाता था ताकि कोई स्पेसिफिक नंबर ज्यादा आए। एंशिएंट ट्रिक। कुछ गैम्बलर्स डाइस को हीट करके शेप बदल देते थे जिससे डाइस अनफेयर हो जाता था। चैप्टर 7 व्हाई 7 नंबर इज स्पेशल। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, 7 ही क्यों? एंशिएंट सिविलाइजेशन में 7 को सैक्रेड नंबर माना जाता था, जैसे कि 7 डेज ऑफ वीक, 7 विजिबल प्लैनेट्स, 7 हेवेंस एटसेट्रा। इसलिए हिस्टोरियंस मानते हैं कि डाइस के डिजाइन में भी 7 इंटेंशनली चुना गया हो सकता है। एक छोटा सा डाइस अपने अंदर हजारों साल की हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी और इंजीनियरिंग छिपाए बैठा है। अब जब भी आप डाइस घुमाएंगे शायद आपको सिर्फ गेम नहीं, उसके पीछे छिपी साइंस भी दिखाई देगी। क्या आपको लगता है कि डाइस के डिजाइन में 7 को जानबूझकर चुना गया था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।